ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया मतलब जीरो स्पर्म काउंट के पेशेंट्स को मन में हमेशा एक डर रहता है कि अगर मैं ऑपरेशन करूंगा तो क्या मुझे उसमें से स्पर्म मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। डर ये भी रहता है कि ये कट तो टेस्टिस पे आने वाला है, तो उससे आदमी बहुत एंजाइटी पाता है, यू नो। मैं आज के वीडियो में आपको ये पूरा प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको एक रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एज टू हाउ दिस प्रोसीजर इज डन इन द ऑपरेशन थिएटर। दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है कि जब ये प्रोसीजर इंडिकेटेड है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। आज हम ये प्रोसीजर देखेंगे, पर एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये प्रोसीजर एक्सपर्ट के पास जाके करनी है। अच्छी तरह से की जाने वाले प्रोसीजर का स्पर्म रिट्रीवल रेट तकरीबन 35 से 50% के पास में रहता है। चलिए प्रोसीजर देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लोकल एनेस्थीसिया प्लस माइल्ड सेडेशन या स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद में इस प्रोसीजर को हम स्टार्ट करते हैं, और इसके कारण ही पेशेंट को पेन बहुत कम होता है। और एक चीज याद रखना है, ये प्रोसीजर इज टू बी डन अंडर एन ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप। लोकल इन्फिल्ट्रेशन कर देने के बाद में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम टेस्टिस के ऊपर एक छोटा सा कट करेंगे। लोगों को ये डर रहता है कि ये कट के वजह से बहुत पेन होगा, पर याद रखना है, ये कट सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर के आसपास का रहता है। एक बार ये कट अच्छी तरह से हो गया, फिर माइक्रोस्कोप के नीचे इस पूरे पार्ट को जूम करके देखा जाता है। जूम करने के बाद में जो अंदर से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स रहती है, मतलब ये उस प्रकार के ट्यूब्यूल्स रहते हैं जिसके अंदर एक्चुअल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ये किया जाने वाला जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, इसे ही हमें नापना है माइक्रोस्कोप के अंदर। अच्छी तरह से माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के बाद में, फेज वाइज स्टडी करने के बाद में, ऐसे सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ट्यूब्यूल्स को, मतलब इसमें से जो अच्छे दिखने वाले ट्यूब्यूल्स है, इसको हम पिकअप करते हैं और फिर आगे का एग्जामिनेशन लेबोरेटरी में करने को भेजते हैं। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा मैग्निफिकेशन रहता है। इस मैग्निफिकेशन के वजह से हमें कौन सा ट्यूब्यूल हेल्दी है, कौन सा हेल्दी नहीं है, ये हम अच्छी तरह से एक एस्टिमेट बना सकते हैं, और ये ट्यूब्यूल निकाल देते हैं अंदर के बाहर। इसको कंटिन्यूअसली हाइड्रेट करना पड़ता है। आप देख रहे हो, छोटा 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 पानी आ रहा है, ये देखिए ट्यूब्यूल निकल गया अंदर से बाहर। इसको अच्छी तरह से हाइड्रेट करने के बाद ट्यूब्यूल्स को एकदम अच्छी तरह से केयरफुली निकालने के बाद में लेबोरेटरी में एग्जामिन करते हैं। ये वो ट्यूब्यूल है जिसके अंदर स्पर्म बनता है। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप के बाद में इक्सी माइक्रोस्कोप के नीचे इसे स्टडी किया जाता है। तकरीबन 100 में से 30% पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको स्पर्म प्रोडक्शन रहता है और खुद का स्पर्म मिलता है। इसको बहुत केयरफुल मैग्निफिकेशन में देखा जाता है, हेल्दी स्पर्म स्टडी किए जाते हैं, बाकी के सैंपल को बायोप्सी के लिए भेजा जाता है और प्रोसीजर खत्म किया जाता है।